ये कहानी शुरू होती है शहर में रह रही अपने 2 बच्चों के साथ पार्वती की, जो कि पति के गुजर जाने के बाद से ही बहुत बीमार रहने लगी है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पार्वती के दोनों बच्चे सीता 10 साल और गीता 9 साल के हैं। पार्वती की आखिरी इच्छा है कि वो अपनी मृत्यु अपने पति के गांव में ही करे। अब देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे अपनी माँ की जान बचा पाते हैं या नहीं। सीता और गीता अपनी बीमार माँ को शहर से बस में बैठा के गांव लेके आते हैं। माँ सीता को बोलती है, बेटी गांव से जाके वैद्य दाई को बुला के लाओ। सीता माँ की बात सुनकर दाई को बुलाने चली जाती है। सीता दाई को बताती है, मेरी माँ बीमार है। दाई सुनकर सीता के साथ चल देती है। दाई घर पर आकर सीता के माँ का हाथ देखती है और बोलती है, बेटा अब तो इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी दवा बेअसर है, इन्हें अब कोई करिश्मा ही बचा सकता है। सीता और गीता दाई की बात सुनकर टेंशन में आ जाते हैं। सीता और गीता पूछते हैं, कोई तो दवा या उपाय होगा जिससे हमारी माँ ठीक हो सके। यहाँ गांव में एक कुआं है, कहते हैं उसका पानी मुर्दे में भी जान डाल दे, पर वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ एक चुड़ैल का साया है और एक बात ख्याल रखना होगा, जाते समय आते समय कोई भी देख ना पाए। तो क्या डायन के कुएं से पानी ला पाएंगी सीता और गीता? और अगर पानी ले भी आती हैं तो क्या उनकी माँ सही हो पाएगी? चलिए देखते हैं आगे क्या। तब तो हम जाएंगे और वो पानी लेकर आएंगे। हमारी माँ को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ताई, समझाना मेरा काम था, बाकी आप लोग देखो। बेटा हम तो मर जाना, हम पानी को जाएंगे। सीता और गीता दोनों रात के अंधेरे में रस्सी और बाल्टी लेकर गांव वालों की नजर से बच के कुएं के पास पहुंचते हैं। कुआं बहुत डरावना है। कुएं में से पानी जैसे निकालते हैं, मेरा पानी मत लो। चली जाओ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमारी माँ बहुत बीमार है, हमें पानी लेकर ही जाएंगे। अगर इस कुएं से पानी लेकर जाओगी तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। अच्छी तो तुम्हारी माँ हो जाएगी, इसके बाद क्या अंजाम होगा तुम्हें नहीं पता। हमको पता है, हमें पानी लेकर न जाएं
इसीलिए तुम हमको डरा रही हो। हमारी माँ से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। और ये पानी हम लेकर जाएंगे। दोनों बच्चे पानी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों माँ को पानी पिलाते हैं और उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। माँ अपनी आखिरी सांस अचानक लेती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। सीता और गीता, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों, वो शापित कुआं है। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन वो तो बोली थी कि वो डायन है। आखिर क्या है इस शापित कुएं में कि लोग इस कुएं के डर से यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ी बहादुर थीं वो दोनों बच्चियां जिन्होंने इस कुएं के पानी को लेकर के अपनी माँ को सही किया। लेकिन फिर भी उनकी माँ सही होने के बाद भी खुश नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा डर है उनके मन में, आइए देखते हैं। सीता और गीता सुबह चौपाल से गुजर रहे होते हैं। तभी चौपाल पर बैठे लोग कुछ बातें कर रहे हैं। गांव में इन दिनों डर का माहौल है। रात में 12 बजे के बाद अचानक कौन आता है तो लोगों को मार के चला जाता है। कितनी मौतें हो चुकी हैं, अब तक पता नहीं चला कि वो है कौन। और वहाँ से चले जाते हैं। मन में सोचते हैं कहीं माँ तो नहीं। सीता, गाँव वाले बोल रहे सच है? मुझे तो लगता है शायद माँ कर रही है। जब से हम कुएं का पानी ले आए हैं, माँ को पिलाए, तब से ऐसे हो रहा है। कोई ना कोई रास्ता रोज हो रहा है। और टाइम बोली पानी तो लेके जा रहे हैं। जो पिएगा उसका पूरा इंतजाम होगा। हमें भी शायद माँ पे नजर रखना चाहिए। आज रात को हम लोग माँ पे नजर रखते हैं। दोनों सोने का नाटक करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं माँ तो रात को बाहर नहीं जाती।
सीता और गीता एकटक 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे 12 बजता है, घंटी बजती है। भयानक अंदाज में दोनों देख कर डरते हुए कि ये क्या हो रहा है माँ के साथ। माँ अंधेरे में चली जा रही है और ये दोनों माँ का पीछा करते करते चले जा रहे हैं। दोनों बच्चे रात में फिर कुएं के पास जाते हैं। सीता और गीता कुएं के पास जाके चुड़ैल को आवाज लगाते हैं, पर चुड़ैल नहीं आती। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कुएं से पानी निकालते हैं। पानी निकालते ही चुड़ैल फिर बाहर आ जाती है। फिर आ गई यहाँ, चले जाओ, ये पानी मेरा है। सीता और गीता बोलती, नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारी माँ को पहले ठीक करो, वो घरों में जाकर लोगों का खून पी रही है, हमने अपनी आंखों से देखा है। चुड़ैल बोलती है, मैंने कहा था कि परिणाम भुगतना होगा। ये पानी पीने वाला जिंदा तो रहता है, पर उसे आधा जीवन मिलता है। उसे जीने के लिए लोगों का खून पीना होगा, यही इसकी सजा है। सीता और गीता हाथ जोड़ के चुड़ैल से कहते हैं, हमें हमारी माँ वापस कर दो। क्या हुआ था आपके साथ जो तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? चुड़ैल अपनी कहानी बताती है। एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा, सारा गांव सूखा पड़ गया। पीने को किसी के पास एक बूंद पानी नहीं, सिर्फ यहाँ के जमींदार के पास पानी था। मेरे परिवार को एक बूंद पानी तक नहीं दिया।
क्योंकि हम छोटी जात के थे। मेरे परिवार ने मेरे सामने प्यासे तड़प तड़प के जान दे दी। तब मैंने कसम खाई कि किसी को इस कुएं का पानी नसीब होने नहीं दूंगी, और कुएं में मैं कूदकर अपनी जान दे दी। या तो लोग प्यासे तड़प के अपनी जान दे देंगे, या पानी पीकर हमेशा के लिए प्यासे रहेंगे और खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। सीता और गीता बोलती, तो तुम में और जमींदार में फर्क ही क्या रह गया? तुम भी तो बेकसूर लोगों की जान ले रही हो। आखिर हमने और हमारी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कितनी निर्दयी हो। हमारी माँ हमें वापस दे दो। हम भीख मांगते हैं, हमारी माँ हमें वापस दे दो। चुड़ैल को सीता और गीता की बात सुनकर एहसास होता है कि वो कितनी गलत है। उसे सीता और गीता में अपना बचपना दिखता है, उनमें अपनी परछाई दिखती है कि कैसे उसने भी भीख मांगी थी अपने परिवार के लिए। और चुड़ैल का दिल सीता और गीता की बात सुनकर पसीज जाता है। चुड़ैल बोलती है, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं भी उस जमींदार से कम नहीं हूँ। मैंने भी ऐसे ही उसके सामने अपने परिवार के लिए भीख मांगी थी, पर उस निर्दयी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। बच्चों, तुमने मुझे अपनी गलती का एहसास करवा दिया है। मैं बदले की भावना में इंसानियत ही भूल गई। अब शायद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मेरे मन के भाव बदल चुके हैं। तुम दोनों की वजह से अब सब यहाँ के पानी पी पाएंगे और तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। और इतना कहकर वो चली जाती है। माँ दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर। तो देखा आप लोगों ने कितनी बहादुरी से सीता और गीता ने डायन का दिल जीतकर अपनी माँ को जीवन दान दिलाया, और साथ ही इस शापित कुएं को भी आजाद कराया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में आप लोग को पहले ही संदेश दे दिया था उसने कि कुछ होने वाला है। आज शराबी को ले गई, इसी तरह सबको ले जाएगी। प्रभु